आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 4.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने से पहले हमें जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, पहले हमें वो पता होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी होता है 2x1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे एक्सपेंड कर दो आप, 2x माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, ये हमें हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो चीज है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2x लिखो आप, 2x प्लस 1। अब जितने भी टर्म्स है ना उसे लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ आप, तो हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है, -2x, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपको +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये -2x और ये +2x दोनों कट हो जाएगा, और 6 और 1 7, तो हमारा इक्वेशन हो गया, देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जब हम लिख लेते हैं तो इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अगर हम कंपेयर करें इस चीज से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसमें आप ऐसे जान सकते हो कि यहाँ पे जो है ना, ए जो है वो 0 है, ठीक है, ए इज इक्वल टू नॉट 0, ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जस्ट कंपेयर करके, 1x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का जो टर्म है ये तो ए हो गया, ओके, ए हो गया, और जो बी का टर्म है वो है ही नहीं इसमें, तो फिर हम इसको 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ प्लस 7 है, जो 7 है ना वो सी है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दिस इज लाइक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेक्ट कर रहा है, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों -2 से -3 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये -6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सबको एक साइड ले आओ, एलएचएस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर -2x, माइनस का इस साइड आएगा +6 हो जाएगा, -2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, ये -2x और -2x ये प्लस हो जाता है, -4x, ओके, +6 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करोगे ना, इसे जब आप कंपेयर करोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो प्रूव वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये फैक्टर्स में दिया हुआ है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो जैसे ये टर्म है फर्स्ट टर्म, उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, देन दिस से इसको सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो, उसी तरह से इसे फर्स्ट से फिर ऐसे, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। फर्स्ट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब -2 से मल्टीप्लाई जैसे करोगे, -2x -2 इज इक्वल टू, दिस साइड आल्सो सेम प्रोसेस से जाना हमें, तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ओके। अब -1 से मल्टीप्लाई करो,
माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आप इसे एक साइड में पहले सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर, देन देखो प्लस एक्स है और माइनस 2x है, तो 2 माइनस वाले साइन बड़ा है तो माइनस एक्स हो जाएगा, 1 में 2 मैन जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ओके। अब देखो क्या है, इधर है एक्स स्क्वायर, अब 3x में आपको x चला गया तो क्या करेंगे, प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3। अब क्या करते हैं कि सबको एक साइड ले आते हैं, तो दोनों साइड देखो सेम अगर हो क्वांटिटी तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर इधर सेम है और इस साइड एक्स स्क्वायर सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखो 2x जो है ये प्लस में है, उसे इस साइड ले आओ, तो इस साइड कितना होता है, माइनस ऑफ 2x माइनस एक्स, यहाँ है -2 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा इस साइड, उस साइड माइनस है तो इस साइड 3 हो जाएगा। सबको लेफ्ट साइड ले आओ, इज इक्वल टू 0। अब देखो -2x और माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है -3x, -3x उसके बाद 3 में 2 जाएगा तो +1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करते हैं कि देखो माइनस टर्म है इसीलिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड से, तो ये हो जाएगा आपको 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशंस आ गया, लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं इसके साथ, ओके, तो ये फुलफिल नहीं होता है, बिकॉज इस केस में क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, बट दिस केस में क्या है, a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, x माइनस 3 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। इसे आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो इससे पहले फैक्टर्स को, तो ये x से इसको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, देन माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा -6x माइनस 3। ठीक है, अब इस साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखो एक्स स्क्वायर, ओके, देन प्लस 5x। ओके, अब इसे देखो आप 2x स्क्वायर पहले लिख लो, 2x स्क्वायर, इधर से क्या हो जाएगा, x है पॉजिटिव -6x, दिस मींस माइनस ऑफ 5x। ठीक है, -3। अब जो राइट साइड है उसे भी ले आओ इस साइड, तो -x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, देन -5x और -5x आपको हो जाएगा -10x। ठीक है, -10x। अब कांस्टेंट टर्म देखो -3 है ओनली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये फॉलो करेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, दैट्स मींस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट है, इसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सेम फैक्टर्स है दिया हुआ। इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x से इसको x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर, ओके, देन माइनस 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 6x। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंजेस होते जाएंगे, -x और माइनस का प्लस हो जाएगा 3। देन राइट साइड का देखो, राइट साइड में क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करोगे इसको, x x से मल्टीप्लाई करोगे x को, तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको यहाँ पे, ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब +5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो +5x माइनस 5। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो 2x स्क्वायर -6x है और -x है तो -7x हो जाएगा, -7x प्लस 3। अब जो राइट हैंड साइड है उसे भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -x स्क्वायर, ये वाला चला गया माइनस। अब देखो 5x में -1 गया, x गया, तो 4x होगा, पॉजिटिव 4x होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, अब -5 है, देन दिस साइड में हो जाएगा आपको +5 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा देखो -7x और -4x है, तो -11x। ओके, और 5 और 3 इज इक्वल टू +8x, +8 कांस्टेंट है, +8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशंस हो गया। अब इस इक्वेशंस को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट सेज दैट इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -2ab होता है, तो -2 जा 4x। ओके, और फिर +4, 2 जा 4। अब सारे जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, तो एक चीज देखो कॉमन है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है। सिंपल एक्स स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 3x प्लस 1, देन -4x को इस साइड लाओगे तो +4x एंड -4 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x। 7x होने के बाद यहाँ पे 1 में 4 जाएगा, तो -3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशंस हमारे पास आया है ना, उसे आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस केस में देखो बोल रहा है कि a कैन नॉट बी 0 एंड a क्या है, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस केस में क्या है कि जो हमारा इक्वेशन निकला है वहां पे a इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवंथ पार्ट का देखते हैं। सेवंथ पार्ट में क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस केस में क्या है, हमें एक और आइडेंटिटी जानना होगा जो क्यूब का आइडेंटिटी है। तो क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, जो हम लिखते हैं कि देखो a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो x प्लस 2 का जब होल क्यूब करेंगे ना, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब के लिए हम यहां पे लिखते जाएंगे कि x क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब, देन हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ओके, अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है, 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, अब क्या करते हैं कि जितने भी आपके इस साइड आपके हैं राइट हैंड साइड, उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो या तो आप ये भी कर सकते हो कि सबको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी ला सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज होगा, इसीलिए आप जैसे लिख रहे हो वैसे लिख लेते हैं। सपोज देखो एक्स क्यूब हो गया, देन प्लस 6x स्क्वायर, देन प्लस 12x प्लस 8, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड ला रहा हूं मैं, 2x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये हो गया, अब क्या कर रहे हैं कि एक्स क्यू माइनस 2x क्यू होगा, तो क्या होता है माइनस एक्स क्यू, है ना, माइनस एक्स क्यू, देन प्लस 6x स्क्वायर। ओके, देन 12x में 2x जाएगा, तो क्या लिखेंगे कि प्लस 10x। ठीक है, प्लस 10x, देन हो गया। अब कांस्टेंट टर्म आप चेक करो, कांस्टेंट टर्म्स ओनली यहाँ पे 8 है, देन प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करते हैं कि ये दो पावर्स, मैक्सिमम पावर के आगे अगर माइनस है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड से, तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। आपको देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस, अभी देखो हमने क्या किया है,
जो ये 2x था ना, इस साइड आपका 2x जो था उसे राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x प्लस 2x, यहाँ पे 14x होगा। ओके, ये 14x होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 14x। ओके, और फिर -8 इज इक्वल टू 0। अगर ये चीजों को हम कंपेयर करते हैं ना, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, उसमें देखो एक्स क्यू नहीं है, ये वाला जो एक्स्ट्रा है ना ये नहीं है। ठीक है, तो दिस मीन्स इट इज नॉट सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। पार्ट 8 ऑफ दिस क्वेश्चंस, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये जो है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये जो फर्स्ट इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सॉल्व ही है। देखो आप, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ x माइनस 2 का होल क्यूब आपको लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, जितने भी टर्म है ना आपके a प्लस ये था, इसे हम फिर से लिख लेते हैं। देखो इसमें लिखने का क्या तरीका हो जाएगा कि a माइनस बी का होल क्यू है। देखो a माइनस बी का होल क्यू, अब क्या है, b के आगे माइनस है तो जितने भी जो टर्म होंगे ना जिसपे ऑड पावर होगा उसको माइनस कर लो। देखो सिंपल है, a क्यू, अब है यहाँ पे सिंपल b है, माइनस हो जाएगा ये टर्म 3a स्क्वायर b। ठीक है, ओके, नाउ बी स्क्वायर है तो बी टर्म माइनस है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, देन b का होल क्यूब मींस माइनस हो जाएगा b का होल क्यूब। ओके, नाउ यूजिंग दीज फॉर्मूलाज हमें ये यूज करना है तो लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपको, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर देन प्लस 12x, ओके, देन माइनस 8। ठीक है, अब दोनों साइड देखो एक्स क्यू है तो ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू कट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कट हो गया तो फिर इधर लिखो, जो बचा हुआ है उसे लिख लो आप, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ तो इधर माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 8, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर। अब x का टर्म देखो, माइनस यहाँ पे आपको x है और माइनस 12x है तो ये हो जाएगा माइनस 13x, ये हो गया। अब 8 प्लस 1 कांस्टेंट टर्म है, देन प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो फॉर्म है बन गया हमारा। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को जो है ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करते हैं ना तो दोनों सेम कंपैरिजन होता है, ये सेटिस्फाई कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दैट मींस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Question number 2 says that represent the following situation in the form of quadratic equation. Quadratic equation में इसे बनाना है, जो भी सिचुएशन दिया है उसमें फर्स्ट जो है वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ ये वाला एरिया दिया हुआ है। ओके, तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ये बता रहा है। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि let the breadth of the plot, breadth जो है ये वाला प्लॉट, उसे हम मान लेते हैं वो है x। ठीक है, x मीटर है वो। ओके, तो उसके बाद क्या है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये जो लेंथ निकलेगा वो कितना है, प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, वन मोर देन
ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब होता है इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 ऑफ एक्स प्लस 1, एक ज्यादा है उसके ब्रेथ के 2 गुने से। ओके, ये हो गया हमें। अब उसके बाद गिवन कंडीशंस में देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एरिया होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, जहां पे हमें एल जो दिया हुआ है, ये देखो लेंथ निकल गया था 2x प्लस 1। ओके, और इंटू क्या हो जाएगा x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x। एरिया दिया हुआ है 2528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा देखो 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, ये तो हो गया। अब जो राइट साइड में है उसे हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो आ गया हमें, इसे आप कंपेयर करोगे ना इससे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये रिजल्टेंट इसका रिजल्ट है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन गया इस सिचुएशंस का। सेकेंड पार्ट इसका कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, इंटीजर मानना है। देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, जैसे होता है आपको 1 2 3 मींस उसके मींस उसके बाद कौन सा आएगा ऐसे करके नंबर। सपोज करो हमने इंटीजर्स मान लिया। ओके, अगर वो चीज नंबर्स जो है वो नंबर हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, तो x है तो कह रहा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। यहां पे बोल रहा है आपको देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट होगा आपको 306 के बराबर। तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, 306 होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब राइट हैंड साइड है उससे लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -306 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बन रहा है हमें, ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो इस सिचुएशंस का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। थर्ड पार्ट आप देखो, थर्ड पार्ट में है कि रोहन मदर्स इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो जो हमें फाइंड करना है उसे ही पहले एज्यूम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इस इसको हम मान लेते हैं कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स, ठीक है। तो अगर रोहन का प्रेजेंट एज x ईयर है तो उसकी मदर का एज हो जाएगा, ये रोहन आप लिख लो यहां पे। ओके, रोहन का जो एज है वो x ईयर है तो उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 26 years older than him, then we can write that x plus 26 years है उसकी मदर का एज। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद दोनों के एज 3 years बढ़ जाएंगे। तो x प्लस 3 ये हुआ और इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 26 है और प्लस 3 एज ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपको x प्लस 29, ठीक है। तो इन दोनों का जो हमें प्रोडक्ट लेना है ना वो हो रहा है आपको 360, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशंस बना सकते हैं x प्लस 3, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहला तो x से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 29x, ओके, देन प्लस 3 से होगा 3x, देन प्लस 87 इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये हो गया हमारा यहां पर। अब क्या है लिखेंगे यहां से एक्स स्क्वायर देन प्लस 29 प्लस 3 इज 32x, 32x, और ये जो 87 है 360 में माइनस करो
तो 273 होता है, तो इस साइड आएगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 273 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Fourth part is says that a train travels a distance of 480 किलोमीटर. ठीक है, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. इतना डिस्टेंस कवर करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. सेम डिस्टेंस है 480 किलोमीटर. ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो जो नीड फाइंड करना है उसे हम पहले एज्यूम करेंगे कि स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है ना, सपोज करो x है. ठीक है, x है स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड ऑफ द ट्रेन x है और डिस्टेंस आपको 480 किलोमीटर है. तो टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 480 ओके बाय x. ठीक है, इतना टाइम लगेगा उसको. तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है. ओके, उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, वो स्पीड क्या होता है, घट जाता है सेकेंड टाइम में. तो जब ये स्पीड घटेगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा उसकी स्पीड सेकेंड टाइम में. ओके, तो इस समय अब क्या टाइम लगेगा उसको, जब स्पीड x माइनस 8 हो जाएगा तो टाइम लगेगा t इज इक्वल टू, ओके ये रख लो आपको t1. अब इस समय t2 लग रहा है उसको टाइम. t2 इज इक्वल टू हो जाएगा, सेम डिस्टेंस है 480 बाय x माइनस 8, सिर्फ स्पीड चेंज हुआ, ये नंबर सेकेंड हो गया. ठीक है, अब देखो क्या है कि एज न्यू टाइम टेकन, जो न्यू टाइम टेकन है वो क्या है, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन, क्योंकि स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लेगा, इज ग्रेटर देन द यूजुअल टाइम बाय 3 आवर्स. देखो लिखा हुआ है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. 3 आवर्स मोर का मतलब है कि T2 जो ग्रेटर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3. ओके, दिस मीन्स इससे क्या हो जाता है, देखो T2 क्या है, ग्रेटर देन T1. ओके, देयरफॉर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स है. अब इसकी जो वैल्यूज है ना, आप इसे ये लिख लो. ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है T2 माइनस T1. तो T2 हमारा दिया हुआ है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8. ओके, ठीक है, और दूसरा दिया माइनस करके 480 डिवाइड में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3. ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं कि हम एलसीएम लेते हैं. ओके, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, 480 कॉमन ले लो, ऐसे करके 480 आप यहां पे कॉमन ले लो. अंदर में क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू क्या है यहाँ पे x. ओके, और ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 8. ठीक है, ये वाला पोजीशन हो गया, इज इक्वल टू 3. तो जब हम इसको देखते हैं तो ये x और ये x कट जाएगा. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे ये दोनों कट गया. अब ये जो है आपका 3 इधर है. ओके, 3 से आप इसको देख सकते हो, इसे कट कर सकते हैं. 3 1 जो, इसे आप ऐसे ही रहने दो. पहले क्या करते हैं कि ये जो 480 है ना, उसे इस साइड ले आओ. ऊपर में क्या हो गया यहाँ पे 8 डिवाइड बाय x इंटू x माइनस 8. ओके, x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 बाय 480. ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो एक ब्रैकेट्स है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं तो सॉल्व हो जाएगा. देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो इस साइड से देखो ऐसे होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इधर से होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 8 इंटू 480 डिवाइड बाय 3. 3 से इसे कट करोगे तो 160 कट हो जाएगा. ओके,
तो इस साइड देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8, ओके, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1280, ठीक है। अब जो राइट साइड है उसे लेफ्ट साइड लेकर जाओ, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है 8x है, x से मल्टीप्लाई किए थे, 8x माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस सेटिस्फाई, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रहा है, therefore this is the required quadratic equation of this situation of the problem।